राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आज आपको बताऊंगी कि पूजा घर में कितने लड्डू गोपाल रखना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं सारे भगवान को बारी बारी से नहलाऊंगी और मैं आपको इसके बारे में भी बताती जाऊंगी। तो हिंदू घरों में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। प्यार से लड्डू गोपाल कहते हैं। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल को रखने के भी नियम हैं। आइए जानते हैं कि घर में कितने लड्डू गोपाल रख सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। बहुत से लोग अपने घर में भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप रखते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन करते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है और इससे कई तरह के फायदे भी प्राप्त होते हैं। लड्डू गोपाल यदि घर में रखे गए हैं तो कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के बाद उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे वह खुद रहते हैं और अपने बच्चे की जैसे सेवा करते हैं उस तरीके से करना चाहिए। यह बाल स्वरूप के रूप में होते हैं लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को उतना ही आदर और प्यार देना चाहिए जितना कि घर के अन्य सदस्य को मिलता है। कई बार आप लोग अपने घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लेते हैं। तो घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना शुभ होता है या नहीं, इसके बारे में ये बताएं। घर के मंदिर में कितने लड्डू गोपाल की मूर्ति रखनी चाहिए। यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना चाहते हैं तो एक मूर्ति रखना सबसे उत्तम विकल्प है। हम एक मूर्ति की सेवा और पूजन पूरे नेम के साथ कर सकते हैं और उन्हें भोग भी उनकी पसंद की सामग्री चढ़ा सकते हैं। और लड्डू गोपाल की भी मूर्ति यदि घर के मंदिर में रखते हैं तो एक ही रखनी चाहिए और इसका नियम रूप से श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति होना सबसे अच्छा होता है। लेकिन यदि आप लड्डू गोपाल की एक से ज़्यादा मूर्ति रखना चाह रहे हैं तो इनको दोनों मूर्तियों की पूजा अलग अलग रूप में करनी चाहिए। जैसे एक मूर्ति की पूजा बाल के रूप में और दूसरी मूर्ति पूजा बलराम के रूप में करें। ऐसा करने से आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि एक मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं हो सकते, उनके भाई थे। तो उनकी समझ के पूजा करें। लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते समय कुछ बातों का ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार लगभग 3 इंच तक की मूर्ति घर में रख सकते हैं और तो यह शुभ है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति का या स्थापना कर घर के मंदिर में नहीं करनी चाहिए। छोटी मूर्ति की स्थापना आप लोग कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को रखने के नियम भी हैं कुछ, उनका भी पालन अवश्य करें। लड्डू गोपाल के घर के मंदिर में रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए। प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना बहुत आवश्यक है। जैसा आप खाते हैं उस तरह का सबका भोग लगाएं। भोग में स्वास्तिक भोजन और मिष्ठान चढ़ा सकते हैं और लड्डू गोपाल को श्रृंगार भी प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही उनके साथ माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं भगवान की सेवा किस तरीके से करती हूँ। लड्डू गोपाल की मूर्ति को यदि आपने अपने घर में रखा है तो उन्हें कभी भी घर के अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप ज़्यादा समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। रात के बाद लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। जब आप सुबह उठें और स्नान के बाद लड्डू गोपाल की आरती करें और शाम को भी उनकी आरती अवश्य करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग कहाँ से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि मैं किस तरीके से भगवान की पूजा करती हूँ। मैंने सारा मंदिर साफ करके सारे भगवान को विराजमान किया है। नहला नहला के मेरे पास कितने सारे विग्रह हैं आप देख सकते हैं। मेरी जो विग्रह हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी सेवा आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते कितना सिंपल तरीके से। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो। बाय बाय।